हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे बच्चों कक्षा दो सत्र 2025-26 में। आज हम देखने वाले हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित। अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित में बच्चों आज हम देखने वाले हैं सप्ताह 4। इसकी पिछली वीडियो में हमने सप्ताह 1, 2, 3 जो थे वो सभी कंप्लीट कर लिए थे। जिस किसी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियो को देख सकता है। साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 2 गणित सप्ताह 4 दिवस 1 से 6 तक हम इसमें करने वाले हैं। दिवस 1 में हमें दिया है शून्य की अवधारणा। हम शून्य की अवधारणा पहचानेंगे कि शून्य क्या चीज़ होती है। यहाँ पर बच्चों देखो हमें दिया है गिनकर बॉक्स में संख्या लिखे। जिस बॉक्स में शून्य होगा उस पर घेरा लगाएंगे। शून्य का मतलब है बच्चों कि वहाँ अगर कुछ भी नहीं है, अगर वो वस्तु खाली है तो उस पर हम घेरा लगाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 6 स्माइली है तो 6 स्माइली हमने लिख दी। यहाँ 4 स्माइली है तो 4 लिख दिया। अब यहाँ आपको कुछ भी दिख रहा है क्या? कुछ नहीं है तो हमने क्या करा, यहाँ 0 लिखा और उस पर सर्कल लगा दिया। बस इसी तरीके से जो है हम आगे के सवाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, हमें प्रश्न दिया है पक्षियों वस्तु को गिनकर उनकी संख्या बॉक्स में लिखे। जिस बॉक्स में शून्य हो उस पर घेरा लगाएं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ में कितने पक्षी दिख रहे हैं बच्चों? 3 पक्षी दिख रहे हैं। यहाँ में कितने पक्षी दिख रहे हैं बच्चों? तो यहाँ में 6 पक्षी दिख रहे हैं। अब यहाँ आपको एक भी पक्षी दिख रहा है कि यहाँ कोई सा पक्षी नहीं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम सर्कल, एक सर्कल यहाँ पर हम बना देंगे। अब अगले में हम यही करने वाले सेम। यहाँ पे कितनी पेंसिल है बच्चों? तो 1, 2, 3, 4, 5। कितनी पेंसिल दिख रही है आपको? यहाँ पर 5। हम 5 लिख देंगे। क्या आपको यहाँ पर पेंसिल दिख रही है बच्चों? नहीं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम 0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ एक भी पेंसिल नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0। अगर कुछ नहीं दिखेगा, खाली जगह रहेगी, तो वो हमारे लिए क्या है? शून्य है गई। इसको हम क्या बोलते हैं? 0 भी बोलते हैं, और हिंदी में शून्य, इंग्लिश में 0। अब इसमें हम सर्कल बना देंगे। सेम इसी प्रकार यहाँ पर कितनी पेंसिल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेंसिल है। तो यहाँ हम कितने लिख देंगे? 7 पेंसिल है। अब आप पक्षी देख रहे हो, यहाँ एक भी पक्षी नहीं है, तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा और इस पर हम इस तरीके से सर्कल बना देंगे। यहाँ 3 पक्षी हैं और यहाँ पर कितने पक्षी हैं बच्चों? 4 पक्षी हैं। इसके बाद किताब, यहाँ कितनी किताबें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ 6 किताबें। फिर यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा और उस पर हम सर्कल बनाएंगे। यहाँ कितनी? 4 किताबें, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 किताबें। अब हम देखेंगे सप्ताह 2 दिवस 2 में हमें पढ़ना है ठोस वस्तु और चित्रों द्वारा संख्या मान की समझ एवं संख्या लिखना है 1 से 50 तक। यह आप देख सकते हैं, गिनकर वस्तु की कुल संख्या लिखे। यहाँ आपको देख सकते हैं, ये जो पूरी गोले के अंदर ये पूरी 10 संख्या है और बाहर कितनी है? 2। 10 और 2 मिलकर कितनी हो गई बच्चों? पूरी 12 हो गई। तो यहाँ हम बॉक्स में कितना लिख देंगे? 12। अब यहाँ आप देख सकते हैं, गिनकर वस्तु की संख्या लिखिए। इस सर्कल के अंदर जितने फूल हैं टोटल कितने हैं बच्चों? 10 है। बाहर कितने दिख रहे हैं आपको? 4 दिख रहे हैं। अब 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 10 है पूरा। स्ट्रॉबेरी कितनी है? 10 है। बाहर कितनी है? 2 है। तो 10 और 2 मिलके हमारे पास 12 हो गई पूरी। यहाँ पूरे तो के बच्चों कितने? 10 है और यहाँ पे कितने? 3 है। तो 10 और 3 मिलके हमारे पास कितने हो गए? 13। देखो 10 के बाद क्या था? 11, 12, 13। सेम इसी प्रकार ये 10 है, 10 के बाद 11, 12। यहाँ पे कितने बच्चों? 10 है, 10 के बाद 11, 12, 13, 14। इस प्रकार से यहाँ 14 लिखा है। अब हम तीलियाँ गिने और संख्या लिखे। हम क्या करेंगे? तीलियों को गिनेंगे। तीली कितनी है बच्चों? तो ये टोटल 10 है। आप गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तीलियाँ है बच्चों। एक बार और हम गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी तीलियाँ हैं यहाँ पर? 9। तो हम यहाँ 9 तीलियाँ लिख देंगे। अब सेम यहाँ पर हमें कितनी दी? ये जो बच्चे 10-10 के बंडल है, कितने बंडल? ये पूरी कितनी हो गई? 30 तीली हो गई। 30 के बाद ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 तीलियाँ और है, यानी कि 30 के बाद हम 6 तीली मिलाएंगे तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। यहाँ हमारे पास टोटल कितनी तीलियाँ हो गई बच्चों? 36 तीलियाँ हो गई। यहाँ पे कितनी है? 40 है। 40 के बाद ये कितनी तीली हो जाएंगी? 3 और है। तो 40 और 3 कितनी हो गई हमारे पास? 43। यहाँ पर 20 तीलियाँ हैं। 20 के बाद यहाँ पर और हमें दी गई है कितनी? 5 तीलियाँ हैं। तो 20 और 5 तीली मिलकर कितनी हो गई हमारे पास? पूरी 25 तीलियाँ हो गई हैं। अब हम देखेंगे वस्तु को गिनकर संख्या नीचे बने बॉक्स में लिखे। यहाँ पर हमें जो भी वस्तु दी गई है उसे हमें गिनना और बॉक्स में लिखना। तो अब हम गिनती चालू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
यहाँ पर 9 लिख देंगे, 9 वस्तुएं। इसके बाद यहाँ पर कितनी वस्तु दिख रही है, 1 2 3 4 5। कितनी वस्तु यहाँ पर, 5। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगी बच्चों, 30 हो जाएंगी। यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 30 हो जाएंगी। अब यहाँ हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी है बच्चों, 11 है। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ 44। आप गिन सकते हैं, 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। अब इसी तरीके से आप जितनी भी सब वस्तुएं उन्हें गिनकर यहाँ पर बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद है सप्ताह 4 दिवस 3। दिवस 3 में हम पढ़ेंगे 1 से 100 तक की संख्या को पहचाना, यानी कि 1 से ले तक के 100 तक की संख्या को हम पहचानेंगे इसमें। अब आप देख सकते हैं खाली बॉक्स में कौन सी संख्या होनी चाहिए। 46 है बच्चों, 47 48। 48 के बाद क्या होता है, 49 50 51। तो यहाँ पर हमने लिख, यहाँ पर उन्होंने लिख के दिया हमें 49। इसी प्रकार यहाँ पर खाली बॉक्स में कौन सी संख्या होनी चाहिए, खाली बॉक्स में कौन सी संख्या होनी चाहिए बच्चों, देखो यहाँ में 76 दिया है, 77, और यहाँ हो जाएगा हमारा 78 79 80 81। यहीं आगे हम देखेंगे 38 से आगे गिनो और अगली संख्या लिखो। 38 के बाद क्या है, 39, फिर 40। 40 के बाद क्या आता है बच्चों, 41। इसके बाद हम देखेंगे 66 से आगे गिने, अगली संख्या कौन सी होगी। 66 है, 66 से आगे हम गिनेंगे तो 67 हो जाएगा, फिर 68 आ जाएगा, फिर 69 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। 54 से आगे गिने, अगली संख्या लिखी तो 54 55 56 57 58 और 59। यहाँ हमारा 59 59 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे संख्या के सही संख्या नाम पर घेरा लगाएं। यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों, 4, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 40। और ये क्या है 5, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 45। तो यहाँ हम सही संख्या पर लगा देंगे 45। ये पूरी संख्या हमारी कितनी हो गई, 45 हो गई। यहाँ पर हम देखेंगे 7 है, तो 7 को हम 70 बोलेंगे। और यहाँ क्या है 9 9, तो 70 79 की 7 और 9 कितना हो गया बच्चों हमारा 69। तो हम यहाँ 69 पे सर्कल लगा देंगे। इसी प्रकार संख्या के सही संख्या नाम पर घेरा लगाएं, तो यहाँ पर हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हमारा हो जाएगा 69। यहाँ 89 69 पे हम गोला लगाएंगे। इसके बाद है बच्चों सप्ताह 4 दिवस 4। दिवस 4 में दिया है 10 के समूह में गिनती करना। अब हम क्या करेंगे, 10 के समूह में गिनती करेंगे। चित्र में दी गई वस्तुओं को गिनकर सही संख्या पर घेरा लगाएं। ये जो समूह है बच्चों कितने का, 10 का समूह है। ये समूह कितना है, 10 का समूह। 10 और 10 मिलके कितने हो गए, 20। 20 के बाद ये कितने दिए, हमें 9 दिए हैं। तो 20 और 9 मिलके हमारे पास कितने हो जाएंगे, 29। तो यहाँ इन्होंने हमें आंसर लिख कर दिया है। इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे चित्र में दी गई वस्तु को गिनकर सही बॉक्स में लिखे हम 10 वस्तु के समूह पर घेरा लगाएं। 10 वस्तु का समूह कौन सा है, एक ये है 10 वस्तु का समूह, एक ये हमारा 10 वस्तु का समूह है बच्चों, ये वाला हमारा 10 वस्तु का समूह है। जितने भी 10 वस्तु के समूह है हमें उस पर घेरा लगाना है। तो कितने समूह हो गए, 1 2 3 4 5। कितने समूह हो गए बच्चों, 5। 10 केले के 5 समूह, और शेष कितने, 1 2 3 4 5 6। कितने शेष, 6 हमारे पास शेष रह गए। बाकी के सब कैसे, 10 10 के समूह में। इसी प्रकार ये भी हमारा कितना है बच्चों, 10 के समूह में है। इस पे गोला लगाएंगे, ये हमारा 10 के समूह में है, और ये जो हमारा ये भी 10 के समूह में। अभी कितने समूह हो गए, 1 2 3। कितने समूह हो गए बच्चों, तो यहाँ हम लिख देंगे 10 के 3 समूह है, और शेष कितने, 1 2 3 4। शेष हमारे पास कितने रह गए, 4 बच गए। इसके बाद चित्र में दी गई वस्तुओं को गिनकर सही बॉक्स में लिखे एवं 10 वस्तु के समूह पर घेरा लगाएं। हमें फिर से 10 वस्तु के समूह पर घेरा लगाना, तो ये हमारी 10 वस्तु, इस पर हम घेरा लगा देंगे। ये भी हमारी 10 वस्तु, इस पर हम घेरा लगा देंगे। बाकी की जो बची हुई कि हमारी 10 वस्तु का समूह बच्चों नहीं है। अब हम इन्हें पूरा गिन लेते, तो ये तो हमारी 20 हो गई, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। टोटल हमारे पास कितनी है बच्चों, 32 हैं। अब यहाँ हम देखते हैं, तो ये हमारा 10 वस्तु का समूह है बच्चों, ये हमारा 10 वस्तु का समूह है। जितने भी 10 वस्तु के समूह, इस पर हम घेरा लगाएंगे। ये 10 10 वस्तु के समूह यानी कि टोटल हमारे पास 30 है। फिर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो है हमारे पास ऐसी खुली हुई है, तो ये कितनी हो जाएंगी हमारी, 38 हो जाएंगी। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा 10 वस्तु का समूह है। तो जितने भी 10 10 वस्तु के समूह है, हम उस पर घेरा लगाते जाएंगे इस तरीके से। कितने घेरे हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। 4 घेरे हो गए, और 9 हमारे पास खुली। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 49 हो जाएगा।
अब संख्या को वस्तुओं से मिलाएं। 42 संतरे, 42 किस में हो गए? तो 10-10 का समूह हम देखते हैं, 1 2 3 4, 40 ये हो गए और 2 ये कितने हो गए हमारे पास? 42 हो गए। तो इस तरीके से हम 42 में मिलाएंगे। 64 अब हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 64 जो है बच्चों ये हमारा यही सामने मिल जाएगा। 50 संतरे, 1 2 3 4 5, 5 का समूह मतलब 50, तो ये 50 हमारा ऊपर इस तरीके से हम मिला देंगे। अब अगला हम देखेंगे बच्चों जो है सप्ताह 5 दिवस 5, दिवस 5 में हम देखेंगे 10 का बंडल और खुली इकाइयों की मदद से संख्या को तोड़ना और बनाना। 10 का बंडल हम देखेंगे जिसमें इकाइयों की मदद से संख्या को तोड़ना और बनाना हम सीखेंगे। संख्या को बंडल और खुली तीलियों में लिखे। 65 तीलियाँ, 65 तीलियाँ यानी कि हमारे पास बंडल कितने हैं बच्चों? जो बंडल है यहाँ आप देख सकते हैं 6 बंडल है और 5 खुली तीलियाँ यानी कि 5 खुली इकाइयाँ हैं हमारे पास। बंडल कितने हो गए? 6 हो गए हमारे पास। इकाई कितनी हो गई? 3 होगी। तो टोटल संख्या जो है हमारी वो कितनी है बच्चों? 63 है। अब इसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे 56 में कितने 10 के बंडल हैं और कितनी खुली तीलियाँ। तो 56 बच्चों, 56 में जो है वो कितनी है हमारे पास? 5 जो है 5 बंडल हो जाएंगे और तीलियाँ कितनी हो जाएंगी? खुली खुली तीलियाँ हमारे पास 6 रह जाएंगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ हमें 10 का बंडल और इकाइयाँ, कुल इकाइयाँ यहाँ हमें लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास 10 के बंडल कितने? 1 2 3 4, कितने बंडल हो रहे? 4, तो 10 4 10 का बंडल और इकाई कितनी इकाई है? 1 2 3 4 5 6, 6 इकाइयाँ। टोटल हमारे पास कितना हो गया बच्चों? 46, कुल 46 इकाइयाँ। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कुल 6 इकाइयाँ यहाँ पर हमारी हो जाएंगी। अब यहाँ में दिया यहाँ कौन सी संख्या लिखें, कौन सी संख्या में यहाँ पर लिखनी है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ कितने बंडल है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कितने बंडल है हमारे पास? 7 बंडल है और खुली तीलियाँ कितनी है? 1 2 3, 3 जो है वो खुली तीलियाँ हैं। तो यहाँ हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? यहाँ हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 73, क्योंकि ये 10 के बंडल है। ये 10 का 10 10 ये सब 10 है, तो ये कितने हो गए? 70 और फिर उसके बाद 3 ऊपर है तो 73 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अब इसी प्रकार से यहाँ कौन सी संख्या है लिखें। यहाँ कौन सी संख्या बच्चों? तो बंडल हमारे पास कितने हैं? 2 बंडल है यानी कि 20 के 20 ये हो गए और खुली तीलियाँ कितनी है? 4 है। तो टोटल कितनी हमारे पास? 24 है, यानी कि संख्या कितनी है हमारे पास बच्चों? 24 संख्या है। अब इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कौन सी संख्या है लिखे। यहाँ कौन सी संख्या? तो बंडल हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बंडल है बच्चों? 8 बंडल है और 2 ऊपर है। तो टोटल हमारे पास संख्या कितनी है? 82। बंडल कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। इकाई हमारे पास कितनी आ रही है? 2 आ रही। जो बची हुई अलग से वो 2 हमारी इकाई है और जो बंडल के रूप में वो है, जो 10 के रूप में वो हमारे क्या है? बंडल है। तो 10 बंडल हमारे पास 8 हो गए और इकाइयाँ जो खुली हुई हैं वो कितनी है? 2 है। तो यहाँ हमने इकाई 2 लिख दिया। अब यहाँ कौन सी संख्या इसमें लिखे? तो ये बंडल कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 6 बंडल है हमारे पास और इकाई कितनी है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे, 68 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 बंडल और 8 इकाइयाँ, तो 3 बंडल और 8 इकाई कितना हो गया? 38 हो गया। 6 बंडल और 5 इकाइयाँ कितने हो गई? 65 हो गया। बच्चों अगर आपको ऐसे नहीं आता तो 30 बंडल यानी कि 3 बंडल यानी कि हमारे पास कितना? 30 है और उसमें हम 8 इकाई को जोड़ देंगे। इस तरीके से 30 में 8 जोड़ेंगे 38 होगा। 6 बंडल 5 इकाई यानी कि 60, 60 में हम कितना जोड़ेंगे? 5, तो कितना हो जाएगा? 65। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला 8 बंडल और 2 इकाई है तो यहाँ हमारा 82 हो जाएगा। इसी प्रकार 27 तीलियाँ, 27 तीलियाँ तो बराबर बंडल कितने बच्चों? यहाँ पर हमारे पास 20 बंडल है और 7 खुली तीली है। यहाँ पर हमारे पास कितनी है बच्चों? तो यहाँ पर हमारे पास पूरी जो है 50 तो बंडल है और 9 खुली तीलियाँ है। यहाँ पर 70 बंडल है और 8 खुली तीलियाँ हैं। इसके बाद हम अगला देखेंगे बच्चों, जहाँ हमें सप्ताह 4 दिवस 6 दिया है। सप्ताह 4 में सिखाई गई अवधारणाओं को पुनः वृत्ति और आकलन हम यहाँ पर करने वाले। फूलों फलों वस्तुओं को गिनकर उनकी संख्या बॉक्स में लिखे। जिस बॉक्स में शून्य हो उस पर घेरा लगाएं। जहाँ कुछ नहीं है हम वहाँ क्या लगाएंगे बच्चों? घेरा। यहाँ पे हमें कितने फल दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 फल है बच्चों। यहाँ पर कितने फल है? तो यहाँ 4 फल है। यहाँ आपको फल दिख रहे हैं क्या? यहाँ फल नहीं है, तो हम यहाँ के लिख देंगे 0 और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बच्चों? सर्कल लगा देंगे।
इसी प्रकार यहाँ पर आपको फूल दिख रहे हैं, यहाँ 4 फूल हैं, यहाँ पर कितने फूल हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 फूल है बच्चों। यहाँ आपको फूल दिख रहे हैं नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0, और यहाँ पर हम बना देंगे सर्कल। इसी प्रकार गिनकर वस्तुओं की संख्या लिखे, तो ये हमारे पास कितने का बंडल है बच्चों, 20, और बाहर कितनी है हमारे पास, 4। 20 और 4 हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 24। इसी प्रकार ये पूरी कितनी है बच्चों, गोले के अंदर 30 है, बाहर कितनी है, 1 2 3 4 5, जो बाहर है वो 5 है। 30 और 5 हमारे पास टोटल कितनी हो गई बच्चों, 35 हो गई। अब ये बंडल हम गिन लेते हैं कितने हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये जो गोले के अंदर है वो टोटल हमारे पास कितनी है बच्चों, 40 है। बाहर खुली हुई कितनी है, तो हम गिन सकते हैं, यहाँ पे कितनी हमारे पास खुली हुई बच्चों, 8 है, तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 48 हो गई। इसके बाद है 76 से आगे गिने अगली संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ आप देख सकते हैं 76 77 78 और 80। इसके बाद 84 से आगे हम गिनेंगे, 84 85 86 87 88 और 79। इसके बाद हम अगला बच्चों देखेंगे जहाँ हमें दिया गया है सप्ताह 4 दिवस 6 दिवस 6 में हम फिर से वही करेंगे, सप्ताह 4 में सिखाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति। यहाँ में दिया है बच्चों संख्या के सही संख्या नाम पर घेरा लगाएं, तो यहाँ हमें कौन सी संख्या दी गई है, तो यहाँ में दी गई है बच्चों 47, हम 47 पे गोला लगाएंगे। संख्या के सही नाम पे, तो यहाँ हमें कितना दिया गया है बच्चों, यहाँ पर हमें दिया गया 78, तो यहाँ हम लगा देंगे 78 पे गोला। अब यहाँ हमें दिया है कि चित्र में दी गई वस्तु को गिनकर सही बॉक्स में लिखे एवं 10 वस्तु के समूह पर घेरा लगाएं, तो हमें फिर से 10 वस्तुओं के समूह पे इस तरीके से बच्चों सभी पे गोला लगा दे रहा है, जितने भी 10-10 समूह हैं उन पे हम घेरा लगाएंगे। कितने समूह हो गए हमारे पास, 10 के 4 समूह हो गए। खुली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, खुली हुई कितनी है, शेष 8 है। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास जो भी 10-10 के बंडल है उस पर हम इस तरीके से घेरा लगाएंगे। टोटल हमारे पास कितने घेरे हो गए बच्चों, 4 घेरे हो गए, तो 10 के 4 समूह है, 1 2 3 4 समूह, और शेष हमारे पास कितने हैं, शेष भी हमारे पास 4 हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में दी गई वस्तु को गिनकर सही बॉक्स में लिखे एवं 10 वस्तु के समूह पर घेरा, तो ये जो हमारे 10 वस्तु का समूह है इस पर हम फिर से घेरा लगा देंगे इस तरीके से, और खुली हमारे पास कितनी है, टोटल हमारे पास बच्चों जो है 33 वस्तु है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 का बंडल है हमारा, ये भी 10 का बंडल बन रहा है, और ये खुली हमारे पास कितनी है बच्चों, 8 है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 28 हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने बंडल हमारे पास, 10-10 के एक बंडल हो गया, 2 बंडल 3 बंडल 4 बंडल। उसके बाद यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास कितनी है बच्चों, यहाँ 47 से। अब हम अगला देखेंगे यहाँ कौन सी संख्या है लिखे, तो यहाँ कौन सी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास बंडल है। खुले हुए कितने, 1 2 3 4 5 6, खुले हुए कितने, 6, तो 8 बंडल है, और जो इकाई है वो 6, टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, 86 है। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने, 10 के कितने 4 जो है 10 के बंडल हैं, 1 2 3 4, ये पूरे 10 है, और कितने बंडल इनके, 4 बंडल, तो 4 बंडल खुली हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है हमारे पास खुली है, तो कुल इकाइयाँ कितनी हमारे पास, 7 है। अब इसी प्रकार से हम अगला देखेंगे बच्चों। आज का आपका यहाँ सब तक समाप्त तो होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले सप्ताह में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।